बिहार विधानसभा के पहले चरण के चुनाव के लिए 28 अक्टूबर, दूसरे चरण का मतदान 3 नवंबर और तीसरे चरण का मतदान 7 नवंबर को होगा। 10 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त मुख्य सुनील अरोड़ा ने बिहार चुनावों की घोषणा करते हुए कई अहम बदलावों का ऐलान किया। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि कोरोना महामारी और लोकतांत्रिक अधिकारों के बीच सामंजस्य बिठाते हुए चुनाव करवाने के दौरान कई अहम परिवर्तन दिखेंगे। पहले चरण में 16 जिलों की 71 सीटों पर मतदान होगा। दूसरे चरण में 17 जिलों की 94 और तीसरे चरण में 15 जिलों की 78 सीटों पर मतदान होंगे। चुनाव आयोग के प्रमुख निर्देशों में बताया गया कि चुनाव प्रचार सिर्फ वर्चुअल माध्यम से ही होंगे। इसके साथ ही ये भी बताया गया कि उम्मीदवारों को अपने आपराधिक इतिहास की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। आइए हम इसे ही पॉइंटर्स में जानते हैं। कोरोना को ध्यान में रखते हुए एक बूथ पर 1000 मतदाता ही वोट डाल सकेंगे, यानी इस विधानसभा चुनाव में मतदान केंद्रों की संख्या में वृद्धि की जाएगी। बड़ी आबादी वाले गांव में कई मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। कई तरह के चुनाव प्रचारों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। चुनाव प्रचार के दौरान 5 से अधिक लोग घरों में जाकर प्रचार नहीं कर सकते। उम्मीदवार के साथ महज 2 लोग ही रहेंगे। देश में फैली महामारी और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन को मतदान केंद्र पर लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इस कारण मतदान के समय के चुनाव का समय 1 घंटे तक बढ़ा दिया गया है। यानी जो मतदान पहले सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होते थे, वही अब शाम 6 बजे तक होंगे, ताकि सभी के वोट सुनिश्चित किए जा सकें। कोरोना से पीड़ित मरीज भी मतदान कर सकेंगे, लेकिन उसके लिए व्यवस्था और तौर तरीके थोड़े अलग होंगे। वो सबसे अंतिम में ही वोट डाल पाएंगे, उनके लिए विशेष इंतजाम किए जाएंगे। मतदाता को अगर बुखार है या उसमें कोरोना के लक्षण दिखाई देते हैं तो उसे उस दौरान वोट देने से रोक दिया जाएगा, लेकिन अंतिम घंटों में ऐसे लोगों के लिए वोटिंग की व्यवस्था होगी। कोरोना काल में नए सुरक्षा मानकों के साथ ही चुनाव होंगे। कोरोना काल में 6 लाख पीपीई किट, 46 लाख मास्क, 6 लाख फेस शील्ड की व्यवस्था, 23 लाख ग्लव्स, 47 लाख हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल होगा। सोशल मीडिया का दुरुपयोग करने पर चुनाव आयोग द्वारा कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी चुनावी नियमों को ध्यान रखेंगे व पालन करेंगे। उम्मीदवार अपना नामांकन ऑनलाइन भर सकते हैं। इसके लिए उन्हें चुनाव आयोग के कार्यालय जाकर नामांकन भरने की भी जरूरत नहीं होगी। ऐसे उम्मीदवार जिन पर किसी तरह के आपराधिक मामले दर्ज हैं, वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी नियमों व दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। अखबारों में अपने बारे में आपराधिक केस को सार्वजनिक करना होगा। रोड शो के लिए 5 वाहन का इस्तेमाल होगा और नामांकन के समय महज 2 ही वाहन होंगे। प्रत्याशी के पास ऑनलाइन पर्चा भरने का भी विकल्प होगा। चुनाव प्रचार सिर्फ वर्चुअल होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।